एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है आतंकी आमिर से जुड़ी हुई। आतंकी आमिर को 10 दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है। आतंकी आमिर एनआईए की रिमांड में रहेगा। रिमांड में आतंकी से दिल्ली ब्लास्ट पर पूछताछ की जाएगी। यह बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। आतंकी आमिर दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है और इससे पूछताछ में एनआईए को इसकी रिमांड सौंपी गई है। उसे आज पटियाला कोर्ट में पेश किया गया था और पटियाला कोर्ट में पेश करने के बाद एनआईए को उसकी रिमांड मिल गई है। आमिर राशिद अब 10 दिन की रिमांड पर है। I-20 का मालिक उमर नबी का यह दोस्त है और यही शख्स गया था वो कार लेने के लिए जिस कार में धमाका हुआ। इसीलिए यह शख्स बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत ही जरूरी कड़ी है और इसको अब आपको हम सीधे ग्राउंड पर लिए चल रहे हैं। मेरे सहयोगी अमृत इस वक्त अल-फलाह से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट से इस वक्त जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पुलवामा से वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सीधे पहले हम जतिन का रुख कर रहे हैं। जतिन, क्या क्या डिटेल्स इस सुनवाई से जुड़े हुए हैं और आमिर से जुड़े हुए आपके पास हैं? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 35 मिनट पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर जो स्पेशल एनआईए वो की गई है। कमरे के अंदर जज मौजूद थे, आमिर मौजूद था, एनआईए के ऑफिसर्स मौजूद थे और लॉयर मौजूद थे। दरअसल जो जानकारी हमें मिल रही है कि एनआईए ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी और वो 10 दिन आमिर के एनआईए को मिल भी गए और एनआईए की टीम आमिर को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट से निकल चुकी है। दरअसल जो रिमांड नोट इस पूरे मामले में एनआईए द्वारा तैयार किया गया था उसमें कुछ बातें बोली गई। उसमें गाड़ी आमिर के नाम पर खरीदी, उसके दस्तावेज दिए गए। वो I-20 गाड़ी पर खरीदी, उसके दस्तावेज दिए गए। वो I-20 गाड़ी जिसके जरिए ब्लास्ट लाल किले के बाहर हुआ, उसकी सेल डीड कोर्ट में सबमिट की गई है। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज सबमिट किया गया है जिसमें उसे फरीदाबाद के रॉयल शोरूम से गाड़ी के निकलते हुए और उसके बाद फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पेट्रोल पंप पे पॉल्यूशन चेक कराते हुए का जो सीसीटीवी है वो कोर्ट में सबमिट किया गया। एनआईए की तरफ से एक और सीसीटीवी कोर्ट में सबमिट किया गया है जिसमें ये I-20 गाड़ी 29 तारीख को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हुए दिख रही है और 30 तारीख की दोपहर 2:20 पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए दिख रही है। ये सीसीटीवी में सबमिट किया गया। एनआईए ऑफिशियल्स का साफ तौर पर कहना है कि आमिर डायरेक्ट लिंक है इस केस में, इस दिल्ली ब्लास्ट केस में, क्योंकि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो आमिर ने ही खरीदी थी। सवाल जवाब आमिर से किए जाने उससे पूछना है कि आखिरकार इस पूरे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के बारे में वो क्या जानता है। सिर्फ I-20 गाड़ी ही खरीदी गई या इसके अलावा ब्रेजा, इको स्पोर्ट या जो गाड़ियां अभी जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं है, कुछ और गाड़ियां भी इस तरीके से खरीदी गई। साथ ही फाइनेंशियली तौर पर गाड़ी तो आमिर के नाम पर थी लेकिन पैसे क्या शाहीन ने, उमर ने दिए, वो 2 लाख रुपए कैश कहां से आया? बिल्कुल, कई चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनकी तरफ जतिन आप इशारा कर रहे हैं और इन सवालों का जवाब मिलेगा तभी जब गंभीरता के साथ इसकी जांच और पूछताछ होगी। वैभव मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ पुलवामा से और इसी आमिर के कश्मीर पुलवामा वाले घर के ठीक पास इस वक्त वैभव खड़े हुए हैं। वैभव, जरा बताइए, क्या वहां भी कोई हलचल है? कोई जांच एजेंसी वहां भी पहुंच रही है क्या? क्योंकि कई कनेक्शन वहां से भी निकल सकते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल राम, हमने आमिर के परिवार वालों से बातचीत की थी तो परिवार वालों का बिल्कुल साफ कहना था कि 10 तारीख को जिस दिन ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, 10 तारीख को रात तकरीबन 11 से 11:30 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए की कुछ अधिकारी पंपोर वाले इस घर पर आमिर के पहुंचे थे और यहीं से आमिर और आमिर का जो बड़ा भाई उमर है, इन दोनों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन 2 दिन की पूछताछ के बाद आमिर के भाई उमर को छोड़ दिया गया था, लेकिन आमिर से लगातार पूछताछ जारी थी और पूछताछ के बीच अब एनआईए ने आमिर को गिरफ्तार किया है। 10 दिन की कस्टडी ली है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है, परिवार का यह कहना है कि आमिर जो है वो प्लम्बर का काम इस जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर के अंदर ही करता था, लेकिन दिल्ली के में उसकी मौजूदगी, फरीदाबाद में उसकी मौजूदगी और फरीदाबाद में बाकायदा I-20 कार का उसके द्वारा खरीदा जाना, उमर से उसके जो ताल्लुकात खुलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि आमिर इस चैन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब 10 दिन की रिमांड पर एनआईए आमिर से उन तमाम सवालों को करेगी जिन सवालों के चलते, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल के 4 राज्यों तक लिंक है और हम इन 4 राज्यों में अब सबसे जो जरूरी सवाल है कि इस मॉड्यूल का सरगना कौन है, कौन इस पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। नूह में भी इसके तार हैं, हरियाणा के फरीदाबाद में भी इसके तार, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी, दिल्ली
दिल्ली में ब्लास्ट की साजिश रची जाती है और दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने ब्लास्ट किया जाता है। यानी कि अब इन कड़ियों को जोड़कर उस मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाएगा जिस मास्टरमाइंड ने इन सभी लोगों को ऑपरेट किया था। क्योंकि आदिल हो, उमर हो, शाहीन हो, मुजम्मिल हो और अब ये नया नाम जो जुड़ा है इस पूरी फहरिस्त में आमिर का, ये नाम कैसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से? क्या ये नाम खुद से ये साजिश रच रहे थे या फिर इस साजिश के पीछे कोई मुख्य सरगना जो इन सभी को ऑपरेट कर रहा था? हरियाणा के नूह में जो कुछ सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो जांच टीम अपने साथ लेकर गई है। कहा यह जा रहा है कि आमिर नूह के अंदर भी तकरीबन 10 दिन तक रुका था। शुएब नाम का एक शख्स और साथी रिजवान नाम के एक शख्स को नूह से भी गिरफ्तार किया गया है। शुएब और रिजवान जो नूह में उमर को कमरा मुहैया करवाने में उसकी मदद करते हैं, कैसे सब कुछ एक दूसरे से लिंकअप है और यह साजिश क्या सिर्फ दिल्ली के लाल किले पर हुई साजिश तक सीमित था राम, या फिर इससे बहुत बड़ी साजिश की कोशिश जो है वो अंदर खाने रची जा रही थी इस पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट? ठीक है वैभव, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। चलना मुझे अल्फला भी है क्योंकि ये सारी कड़ियां दरअसल वहीं से जुड़ रही हैं, लेकिन कुछ जरूरी जानकारियां, जो नए खुलासे, जांच एजेंसियों के हाथ जो चीजें लग रही हैं, वो मैं आपको इस वक्त विस्तार से बताना चाहता हूं। ये शाहीन का कोडवर्ड दर्शकों जरा देख लीजिए, क्योंकि घात लगाकर हमला करना है। ये मैडम सर्जन, इस नाम से इसको बुलाया जाता था। बातचीत हो रही है मुजम्मिल के साथ और वुल्फ अटैक कैसा रहेगा ग्रिफिथ, ये कोडवर्ड से इनको डिकोड कर रही हैं एजेंसियां। सही रहेगा वुल्फ अटैक का, और ये कुर्नेलियुस, ये जो नाम है ये मुजम्मिल का नाम है और इस पर बार बार फोकस किया जा रहा है। सभी साथी वुल्फ अटैक के लिए तैयार रहें, यह भी कहा गया, ये आरिफ की तरफ से कहा गया कि सभी साथी वुल्फ अटैक के लिए तैयार रहें। और ये वुल्फ अटैक क्या था, ये वुल्फ प्लानिंग क्या थी, ये इन कोडवर्ड से बहुत साफ हो रहा है। घात लगाकर हमला करना है, पहली बात कही गई। फिर जवाब आया कि वुल्फ अटैक कैसा रहेगा, उसके बाद जवाब आया कि ये वुल्फ अटैक जो है वो सही रहेगा। सभी साथी वुल्फ अटैक के लिए तैयार रहें। ये 3 लोगों के बीच बातचीत हो रही है। शाहीन इसमें है, इसमें मुजम्मिल शामिल है, इसमें आरिफ है। ये सारे के सारे लोग एक दूसरे से लिंक हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये इनका वुल्फ ग्रुप है, ये वुल्फ आर है। और उसी समय ये एक्टिवेट होते थे जो समय हम आपको बता रहे हैं, जो समय है उसी हिसाब से ये चलते थे। और एक रिपोर्ट आपको हम लखनऊ से भी दिखाते हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालिए। लखनऊ के लालबाग एरिया में मैं पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कितनी सकरी गली है कि यहां पर आप कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर नहीं आ सकते हैं। सिर्फ यहां पर साइकिल और या बाइक आप लेके आ सकते हैं या पैदल आ सकते हैं, ऐसी गली है। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी वही गली है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं चलता हूं शाहीन के पिता के घर पे। शाहीन के पिता यहीं रहते हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी शाहीन जिसको डॉक्टर बनाया उन्होंने। डॉक्टर बनाने के बाद उसकी शादी कानपुर में की, हालांकि शादी दोनों अलग हो चुके हैं। शाहीन जिस मुकाम पे काम कर रही थी, जिस टारगेट पे काम कर रही थी, वो अलग होके उस काम में लगी थी। लेकिन मैं उस घर पे पहुंचा हूं जहां पर बात हो रही है कि लखनऊ में भी एक एड्रेस है जिस एड्रेस पर पासपोर्ट बना है। तो वो एड्रेस लालबाग उसके पिता का ये घर, ये ठिकाना हो सकता है। आप देख सकते हैं, मैं ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये वो पतला सा घर है, ये पतला सा घर है, आप देख सकते हैं। मैंने बात करने के लिए बेल भी दबाया था कि कोई निकले उनसे बात करूं। ये देखिए घंटी है, ये देखिए बेल दबाया, इसके पहले भी बेल दबाया था परंतु कोई निकला नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। अंदर से एक ताला लगा है, आप देख सकते हैं, अंदर से ताला लगा है, यहाँ पे बंद है। ये पतला सा मकान है, आप देखिए पतला सा मकान, हाइट है। और ये कहा जा रहा है कि ये शाहीन का मायका है, डॉक्टर शाहीन उर्फ सर्जन मैडम, ये उसका मायका है। उसके पिता यहीं रहते हैं, भाई लोग कहीं और जॉब करते हैं। तो इस तरह का यह मकान है गली में। जो पासपोर्ट की बात हो रही है कि 3 पासपोर्ट उसके नाम हैं, एक लखनऊ का बताया जा रहा है। तो जो तीसरा पासपोर्ट है जिस लखनऊ राजधानी का नाम आ रहा है, वह यही लालबाग का एड्रेस हो सकता है, क्योंकि ये उसके पिता का घर है। कभी शाहीन यहाँ रहती थी, फिर वह जब शादी हो गई तो चली गई।